औकात में आया यूएई। जब अमेरिका और इजराइल न जीत सके तो अब किसी की औकात है ईरान से लड़ने की। सबका गुड़गांव फट चुका है, अब ना है किसी की औकात। अमेरिका की कल तक क्या टोन थी और फिर कैसे पलटा। हे लाला, यूएई बहुत उछल रहा था, सऊदी बहुत उछल रहा था, सबसे ज्यादा टकराव यूएई के साथ था क्योंकि ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई पर हमले किए थे। जब से जंग शुरू हुई है, तब से पहली बार ईरान की यूएई से फेस टू फेस बात हुई। यूएई ने ईरान से कहा कि बात करनी है जी, ईरान ने कहा मोस्ट वेलकम। ये रही रिपोर्ट और इजराइल के अखबार ने छापी है। कैसे आप इग्नोर करोगे भाई। मैटर ये है कि ईरान और यूएई की फेस टू फेस बात हुई है जंग के बाद पहली मर्तबा, और दोनों ने हर मुद्दे पर बात की है, डी एस्केलेशन पर बात की है और ईरान से आगे और बात करना चाहता है यूएई। हमलों पर बात की है, नुकसानात पर बात की है, डी एस्केलेशन पर बात की है। एक बार मीटिंग हो चुकी है, कहाँ मीटिंग हुई है ये रिपोर्ट में नहीं है, कौन कहाँ जाकर मिल के आया है नहीं पता, लेकिन फेस टू फेस बात हुई है, फिजिकली आमने सामने बैठकर बात हुई है यूएई और ईरान के बीच। और आगे अभी और मीटिंग्स यूएई और ईरान के बीच होनी है। तो यूएई जिसने ईरान पर हमले किए थे जंग के दौरान, औकात में आ गया है। ये जो आप डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत हो रही है, डील हो रही है, खुदा की कसम एक भी बात नई नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये वही बात है, तमाम वही बातें हैं जो पहले जंग होते होते सीज फायर हुआ था तो बातें की गई थी, और ईरान जो बातें कह रहा था वही बातें हैं, नया कुछ है ही नहीं। मैं बताता हूं, जैसे अब जो सीज फायर हुआ है उसकी शर्त यह है कि 2 महीने सीज फायर रहेगा और इस सीज फायर में लेबनान भी रहेगा इंक्लूड। भाई यही बात तो ईरान पहले कह रहा था कि हमारे सीज फायर की शर्त में लेबनान भी है, लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे। अब भी वही बात आ गई। फिर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, इन 2 महीनों में तैयार किया जाएगा कि ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या किया जाए। फिर वही तमाम बात है, नई बात नहीं है अल्लाह की कसम। फिर ईरान के जो फ्रीज किए गए पैसे हैं उनमें से कुछ पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे। ये भी ईरान की खुद की शर्त थी, अमेरिका की शर्त नहीं थी ये। ईरान की शर्त थी कि भाई हमारा पैसा दो। अमेरिका कह रहा था नहीं देंगे, अब कह रहा है कि हाँ देंगे, थोड़ा पैसा रिलीज कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करेंगे। फिर उसके बाद अगली शर्त में है कि ईरान पर से डील होने के बाद ईरान पर से जो पाबंदियां हैं वो हटाएंगे। ये खुद मांग ईरान की थी। ईरान तो खुद पहले कह रहा था ना परमाणु बना रहे थे ना बनाएंगे। तो सारी शर्तें माननी किसे पड़ रही हैं? अमेरिका को। तो भाई तुमने ईरान पर हमला क्यों किया था? ईरान को एक बार फिर से धमकाया क्यों था? ईरान पर बड़े हमले किए क्यों थे? तो पता चला कि इजराइल ने एक दिन पहले ईरान पर हमला किया, 3 दिन पहले, और भाप लिया कि ईरान ने तुरंत पलट कर वार किया और हमें हगवा दिया, हमारा लहंगा निकलवा दिया, हमारी हवाई ताकत बेकार हो गई। अमेरिका ने सोचा कि अच्छा इजराइल ने चेक कर लिया, लो हम चेक करते हैं। अगले दिन अमेरिका ने हमला कर दिया। ईरान ने तुरंत मिडिल ईस्ट को छेदना शुरू कर दिया। अमेरिका के जो फौज के अड्डे हैं उस पर रडार उड़ना शुरू हो गए। गुलाबी सूअर को एहसास हुआ कि अरे लाला कोई फायदा नहीं हुआ, इसने तो फिर से पेल दिया। तो फिर तुरंत दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। ईरान को बोल दिया अरे दीदी डर गई। अरे दीदी नहीं, दादा है। ईरान ने कहा बेटा आओ तो सही एक बार और, मुहर्रम करीब है, इस बार मातम हम नहीं करेंगे, तुम्हें करवाएंगे बेटा। तो हुआ क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग में कई बार किया है कि उड़ा दूंगा उड़ा दूंगा उड़ा दूंगा, मैं मिटा दूंगा मिटा दूंगा मिटा दूंगा, उड़ा नहीं, छोड़ो हमारी डील हो गई, हम डील पे बात कर रहे हैं। जैसे ही हमले का समय आता है गुलाबी सुअर पलट जाता है।
इसकी आड़ में डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद और अपनी कंपनियों के शेयर ऊपर नीचे करवाता है। जब इसे अपना जब मार्केट के दाम ऊपर करने होते हैं तो ये बयान देता है कि ईरान पर हमला करेंगे। शेयर मार्केट आसमान में अपना पैसा निकाल लेता है। ये सट्टा लगा रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप सट्टा लगाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मत कीजिए, बस मेरा चेहरा मेरी बात याद रखिएगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपके सामने अमेरिका की एजेंसियां खुद लेके आएंगी। रात में अमेरिका ने कोशिश तो की थी खूब। ये देखिए यूएई के आसमान में अमेरिका के F-35 ने इमरजेंसी घोषित की और मिडिल ईस्ट में जाकर लैंड किया। तो क्या ईरान ने रात को F-35 पर भी हमला किया जो ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा था? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल पेंटागन में अचानक से एक गैस लीक हुई, हवा में कुछ जहर महसूस हुआ, लोगों को बेहोशी सी तारी हुई, चक्कर आने लगे। 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th फ्लोर खाली करवाए गए, वहां चेकिंग शुरू की गई। फॉक्स न्यूज, CNN, BBC, ABC न्यूज सबने क्लेम किया कि पेंटागन खाली करवाया गया है, कुछ तो हुआ है। उधर तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान के ऊपर होने वाले हमले को सस्पेंड कर रहे हैं, बातचीत हमारी बढ़िया हो रही है। कुछ समझ में आया? फिर पेंटागन के द्वारा कहा गया कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा ग्लिच हो गया था डील के बाद, यानी डील की बात होने के बाद, ईरान पर हमला सस्पेंड होने के बाद। खुदा की कसम, जो समझदार होगा वही समझ पाएगा। मैं बहुत बड़ी बात बहुत आराम से कह के निकल गया हूँ। हाँ, गुलाबी सुअर ने वही किया जो पहले किया था नेतन्याहू के साथ, फिर दोबारा वही हुआ जो गुलाबी सुअर ने पहले किया था। इसमें नई बात नहीं है। रिपोर्ट यह है कि गुलाबी सुअर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील का ऐलान किया तो नेतन्याहू को बताया ही नहीं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ईरान से अमेरिका की डील होना और डील की बात होना और अचानक से हमला ईरान पर सस्पेंड होना नेतन्याहू के लिए ये सदमा था, बड़ा झटका था। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू के बारे में ये रिपोर्ट आई है। बेचारे ने बाद में कहा कि हमें तो कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपनी ज़बान पक्की रखी। उन्होंने फाइनल एग्रीमेंट में ये रखा है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसे तबाह करेगा, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा, ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करेगा, ईरान अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करेगा। एक छोटा सा यूट्यूबर हूं मैं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं जो कुछ हूँ परवरदिगार के वजह से और आपकी मोहब्बत से हूँ। और मैं एक बात कह रहा हूँ, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। मैं ये ईरान के किसी अधिकारी से मिल के बात करके नहीं कह रहा हूँ, मैंने ईरान को, मिडिल ईस्ट को पढ़ा हुआ है, बिल्कुल घोल कर पिया हुआ है। ईरान परमाणु ना बना रहा था न उसका इरादा था। एनरिच यूरेनियम पर ईरान क्या करेगा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। अगर ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दिया ना भाई साहब, तो ये समझ लो ईरान फिर तो ख़त्म है। इसलिए ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। अब बेचारा नेतन्याहू झेप मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो बोलेगा ही। पाकिस्तान ने जो ईरान और अमेरिका की डील वील पर जो ऑप्शंस दिए थे, एग्रीमेंट्स दिए थे, उसमें अमेरिका और ईरान के बातों में बहुत फ़र्क था, इसलिए डील नहीं हो पा रही थी। बीच में फिर कतर कूदा और कतर बेचारा खुद ईरान से पिटा हुआ था, लेकिन इस अरब देश को अच्छे से पता था कि ईरान से भिड़ा नहीं जा सकता। जिसने अमेरिका को छेद दिया, इजराइल को पेल दिया, वो तो भाई साहब हमें तो पानी पिला पिला के मारेगा। फिर उसने ईरान से भी बात करी और अमेरिका से भी बात करी। फिर फाइनली दोनों देशों के बीच के मतभेद कम हुए और अब दोनों के बीच किसी तीसरे देश में साइन हो सकता है एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान बीच में आया कि भाई साहब ये जो एग्रीमेंट होगा ये इस्लामाबाद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि शुरू से तो एग्रीमेंट हम ही करवा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के पावर प्लांट के साथ साथ ईरान के वाटर प्लांट पर हमला हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों को पानी मिलना बंद हो गया।
ईरान ने यूएन में वॉर क्राइम की शिकायत दर्ज कर दी है कि अमेरिका ने हमारे सिविलियंस के पानी की आपूर्ति करने वाले वाटर प्लांट पर हमला करके सब कुछ तबाह किया है, जिसकी वजह से हमारे आम जनता इफ़ेक्ट हुए हैं और उनको पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हजरात, आपने महसूस किया मुहर्रम करीब है, यजीदियों वाला काम, बिल्कुल यजीद और शिम्र वाला काम अमेरिका ने किया, पानी ईरान का बंद करने की कोशिश की। गुलाबी सुअर ने, याद है, कुर्दिश इराक के कुर्द के लड़ाकों को सोचा इनको मैं हथियार देता हूं, ये ईरान में घुसेंगे, ईरान के लड़ाकों को मारेंगे। ईरान ने तुरंत कुर्द के लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए। 4 दिन ईरान ने हमले किए। चौथे ही दिन, 5वें ही दिन कुर्द के लड़ाकों ने हाथ जोड़ लिया ईरान के आगे, कह रहे अरे पर्शियन लोगों, हम आपसे नहीं लड़ सकते, हम थोड़ा बहक गए थे और हमने अमेरिका के हथियार लेकर हासिल करके, जो अमेरिका ने आसमान से फेंके इराक की सरजमीन पर, हमने वो हासिल किया और सोचा कि अब हम आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, लेकिन हम फंस गए बीच में, हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं लड़ रहे। लेकिन खुदा की कसम, ईरान को पहली बार मैंने देखा कि ईरान ने इनको माफ़ नहीं किया, कुर्द को माफ़ नहीं किया। तब से जब से जंग चल रही है, ईरान आज तक, अभी भी, कल रात भी कुर्दिश लड़ाकों पर हमले करता रहा। हालात ये हो गए कि वो कह रहे हैं भैया 2-3 महीने से ही कि भाई हमें नहीं लड़ना, लेकिन ईरान कह रहा अच्छा तुमने हथियार उठाया कैसे, तुमने अमेरिका की हाँ में हाँ भरी कैसे बेटे, ये उड़ता हुआ तीर तुमने जो लिया है अब वो पूरा लो। इसके बाद अब अमेरिका भी पीछे हट गया, अब ये कुर्द के लड़ाके किसी के ना रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये रहा स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा कि मैं कुर्दिश लड़ाकों से बहुत अपसेट हूं, उन्होंने गलत किया, उन्होंने हथियार भी उठाया, हमारे हथियार भी लिए और अपने हथियार, जो हमारे हथियार थे वो अपने पास रख भी लिए और हमारा काम भी नहीं किया, मैं बहुत अपसेट हूं। गुलाबी सुअर की हार का आप ये चेहरा देखिए कि गुलाबी सुअर ने कहा कि इस हफ्ते आखिर में किसी यूरोपियन देश में एग्रीमेंट साइन हो सकता है ईरान से, मैं वहां नहीं होऊंगा, जेडी वेंस वहां होंगे। यानी गुलाबी सुअर का मुंह तक नहीं है ईरान के अधिकारियों से सामना कर सके। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने अपनी तरफ से कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनाई ने डील अप्रूव कर दी है और जैसे ही डील हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तुरंत खुल जाएगा। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मुश्तबा खामनाई ने ऐसा कह दिया वैसा, ये अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा है, ईरान की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो हजरात, आप सभी को एक बार फिर से ईरान की जीत मुबारक हो, शैतान का मुंह काला हुआ मुबारक हो, और हमारी सफ़ों में भी जो ईरान के मुखालिफ थे उनके भी चेहरों को देख लेना गुलाबी सुअर का तो मुंह गुलाबी हो जाता है जलील होके। हमारी सफ़ में जो मुसलमान ईरान की नफ़रत में अमेरिका और इजराइल के साथ थे, उनका मुंह गुलाबी नहीं काला हो चुका है। महसूस तो कीजिए ऐसे हंसेंगे, ईरान जीत गया फिलिस्तीन के लिए नहीं है एग्रीमेंट इसमें, गाजा के लिए एग्रीमेंट नहीं है इसमें। अबे जाओ जाओ रेड लाइट पर इन वाली लाइन में जो ये वाला ग्रुप है तुम्हारा, उनके साथ जाके ताली वाली बजाओ यार, है हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। और देखिए, मैं फिर से बोल के जा रहा हूं कि अभी भी हमको, आपको, ईरान को, किसी को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए अभी भी। जय हिंद।